लाल रंग की जो ग्लेयर्स हैं वो यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से फायर किए जा रहे हैं, यानी कि इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान की तरफ से दोबारा ड्रोन जो है वो इनिशिएट किए गए। ऊपर आसमान में अगर आप देखेंगे चमकता हुआ ड्रोन जो है वो दिखाई दे सकता है। ठीक सामने यहाँ से एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो प्रोजेक्टाइल कर रहा है। उन प्रोजेक्टाइल को पूरी तरीके से खत्म करने की तैयारी की जा रही है। एक बार फिर जम्मू के अंदर बड़े धमाके जो है वो सुनाई दे रहे हैं और ये लाइव कवरेज जो है वो आप अपने इस इलाके के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार फायरिंग हो रही है। और ये जो फायरिंग है ये उस प्रोजेक्टाइल को मार गिराने की कोशिश है जो इस समय पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट किए गए हैं। और लगातार ये देखिए पीछे अगर आप देखेंगे तो वो चमकता हुआ ड्रोन जो है वो आगे जा रहा है और उसी को मार गिराने के लिए जो कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। इस समय आप देखिए कि जी हाँ, देखिए ये देखिए वो ऊपर आसमान में छोटी लाइट जो आपको दिखाई दे रही है ये ड्रोन है या फिर मिसाइल है। ये कहीं ना कहीं उधमपुर को टारगेट कर फायर किया गया है, क्योंकि जिस तरफ इसका मुंह है वो उधमपुर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसको एयर डिफेंस सिस्टम ने बाकायदा इंटरसेप्ट किया है और उसके बाद यहाँ से इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ से अगर न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो आगे जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है वो इसको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज होगा। पूरे जम्मू में ब्लैकआउट और लगातार ड्रोन की एक्टिविटीज़ जो है वो जम्मू, सांबा और जो पठानकोट का इलाका है वहाँ पर नोटिस की गई हैं। और उसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आसमान के अंदर वो एक चमकता हुआ तारे की तरह आपको दिखाई देगा। वो ड्रोन है जो लगातार आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और उसको न्यूट्रलाइज करने की तैयारी जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से पूरी तरीके से कर दिया गया है। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि शायद यहाँ पर किसी तरीके का कोई फाइटर जेट भी जो है वो इंटरसेप्शन मिली है, लेकिन फिलहाल इस बात की कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन लगातार एक के बाद एक जो फ्लेयर्स यहाँ पर निकली है, जो यहाँ पर धमाके हुए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है। लगातार करीबन 8 बजे के बाद से ही पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है। और जो जम्मू का इलाका है, क्योंकि हम यहाँ पर ब्लैकआउट है तो लाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि लगातार हम जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस इलाके से जहाँ से पाकिस्तान की तरफ से भारत और जम्मू की धरती को निशाना बनाने के लिए जो है ये लगातार जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। एक के बाद एक कई फायरों की जो धमाकों की आवाज़ जो है वो सुनाई दी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो इस समय हालात बने हुए हैं। पिछले 2 दिनों से करीबन 400 से 500 जो मिसाइल्स और ड्रोन्स का हमला जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, जिसमें चाइनीज़ मिसाइल्स और ड्रोन हैं और साथ साथ में तुर्की से भी जो उन्हें ड्रोन मिले हैं उन ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। ये रक्षा सूत्रों के हिसाब मुताबिक हमें कन्फर्म किया गया है। तो लगातार इस समय जम्मू का इलाका जो है वो दहलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जम्मू पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से लगातार बेहतरीन काम किया है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हालात जो हैं वो जम्मू कश्मीर में बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से रही है। उड़ी से लेकर और गुजरात के कच्छ तक जो है वो मल्टीपल ड्रोन और मिसाइल्स का हमला जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। और ये पाकिस्तान अब इस युद्ध को और ज़्यादा एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है। ख्वाजा आसिफ की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प जो है वो नहीं है कि किस तरीके से जम्मू के अंदर इस समय जो भारत की तरफ से इनिशिएट किया गया है, अब उसमें हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ें। तो अब फुल फ्लेज वार की तरफ जो है वो आगे बढ़ने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है। और यहाँ पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन और मिसाइल्स के हमले जो हैं वो जम्मू की धरती को इनिशिएट करते हुए जम्मू के साथ साथ में उधमपुर में, क्योंकि नॉर्दर्न हेडक्वार्टर का वहाँ पर कमांड सेंटर है, वहाँ पर हेडक्वार्टर है, इसके साथ साथ में मेमून कैंट में जो है वो वहाँ पर भारतीय सेना का एक बड़ा कंटोनमेंट है। तो इन सभी इलाकों को टारगेट करते हुए पाकिस्तान की तरफ से इस समय हमले किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत की सेना, भारत की वायुसेना ने जो करारा तमाचा पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना के मुंह पर मारा है, जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में तबाही मचाकर रख दी है पूरे पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना ने मिसाइल के द्वारा, ड्रोन के जरिए। उसके बाद आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ का बयान आता है कि हमने ड्रोन इसलिए नहीं मारा कि हमारी जो लोकेशन है वो रिवील हो जानी थी, इसीलिए हमने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको ख़त्म करने दिया, लेकिन हमने ड्रोन को मार नहीं गिराया। तो इस तरीके के हास्यास्पद जो बयान जो हैं वो ख्वाजा आसिफ की तरफ से लगातार जो हैं वो दिए जा रहे हैं। लेकिन जम्मू में इस समय हालात जो हैं वो काफ़ी चिंताजनक बने हुए हैं। पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। मैं पूरी तरीके से जम्मू की तस्वीर दिखाऊंगा कि जम्मू के पूरा इलाका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक घर की लाइट जो है वो जलती हुई नज़र नहीं आएगी, ना ही सड़कों पर गाड़ियाँ जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। अगर गाड़ियाँ चल भी रही हैं इक्का दुक्की तो वो ज़्यादातर जो है वो हेडलाइट को बंद कर यहाँ पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई जला रहा है तो यहाँ पर जो पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ पर उनको लाइट्स बंद करने की जो है निर्देश दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो लगातार यहाँ पर तलाशी भी ले रहे हैं और ये कोशिश